बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब अंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत सी चीज़ें इंसान की फितरत के अंदर शामिल होती हैं और ये इंसान की पैदाइश से उसकी मौत तक साथ साथ चलती हैं। इनको बदल देना या फिर बिल्कुल ख़त्म कर देना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। हाँ, अलबत्ता इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है, ये इख्तियार जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शा हुआ है। अब इन फितरी चीजों में से एक बहुत ही अहम चीज जो है वो लालच है। इंसान का लालच, जिसको आम तौर पे जो है वो बहुत गलत समझा जाता है और इसका मतलब भी गलत ही समझा जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही अहम इंसान की फितरी चीज है जो इंसान के साथ साथ उसकी मौत तक चलती है। अब लालच होता क्या है, लालच का मतलब क्या है, इसके बारे में मैंने अपनी इससे पहली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा कि इंसान किस तरह से अपनी लालच को जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है और पॉजिटिव वे के साथ अपनी इस फितरी चीज से फायदा उठा सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि काइंडली बात को मुकम्मल सुनिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये काम भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको आसानी से मौसूल हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात क्लियर करता चलूं कि जो हम आम तौर पे समझते हैं कि लालच जो है वो एक बुरी बला है, यानी लालच जो है वो बहुत एक नेगेटिव चीज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, अगर इंसान के अंदर ये फितरी चीज पाई जाती है तो लाजमी तौर पे इसका कोई ना कोई फायदा होगा। इसलिए तो अल्लाह ताला ने ये चीज इंसान की फितरत के अंदर रखी है। एक बात जहन में रखें कि कोई भी चीज जो है वो इटसेल्फ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल जो है वो डिसाइड करता है कि वो चीज आपके लिए अच्छी है या बुरी है। जैसे हम आम तौर पे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मोबाइल फोन को ही देखा जाए तो ये कोई गलत या बुरी डिवाइस नहीं है, लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करते हुए हम कोई गलत काम करेंगे तो लाजमी तौर पे ये हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो लालच का एलिमेंट है वो हमारे लिए बिल्कुल भी जो है वो बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी फितरत का हिस्सा है। अगर हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे या इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर लाजमी तौर पे ये हमारे लिए एक बुरी चीज बन के ही सामने आएगी। एक बात आपने और ज़हन में रखनी है कि लालच जो है वो एक सोच का नाम है, जिसमें इंसान जब वो दो तरह से सोच सकता है। लालच के अंदर या तो इंसान ज्यादा के बारे में सोचता है या फिर इंसान बेहतर के बारे में सोचता है। अब अगर तो आपने अपनी लालच को अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपनी लालच से फायदा हासिल करना है, तो आपने क्या करना है, जो ज्यादा वाली सोच है उसको हमेशा से आपने जो है वो डिप्रेस करना है, उसको दबा के रखना है। और जो आपकी बेहतर वाली सोच है, जो लालच की वजह से ये आपके अंदर पैदा होगी, उसको आपने हमेशा से प्रायोरिटी देनी है और उसको अपने सामने रखना है। देखिए, ज्यादा की सोच क्या होती है कि इंसान जो है वो बाय नेचर हर चीज में एक्स्ट्रा चीजें जो है ना वो फाइंड करता है या फिर एक्स्ट्रा जो है वो गेन करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश यही होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान जो है वो मंथली 50,000 जो है वो पैसे कमा रहा है, उसकी इनकम 50,000 है, तो उसकी कोशिश क्या होगी कि नेक्स्ट मंथ उसकी 50 से 60 हो जाए, उससे नेक्स्ट मंथ 60 से 70 हो जाए, तो वो ज्यादा की तलब करता है। और जब ज्यादा की सोच आती है तो फिर इंसान जो है वो हलाल हराम की तमीज भी भूल जाता है, क्योंकि उसके जेहन में सिर्फ ये होता है कि उसने ज्यादा कमाना है। लेकिन जब इंसान ज्यादा के बारे में सोचता है ना, तो वो फिर ये भूल जाता है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। अच्छाई और बुराई जो है वो हर इंसान को पता होती है और अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में उसको बिल्कुल क्लियर कटली वाज़े तौर पे बता दिया कि क्या चीज हलाल है और क्या हराम है। लेकिन जब इंसान के अंदर ये सोच होती है ना कि ज्यादा करना है सिर्फ किसी चीज को, तो वो फिर ज्यादा करने के लिए जो उसकी हराम हलाल की तमीज होती है, अच्छे बुरे की तमीज होती है कि किस तरह से वो कोई चीज हासिल कर रहा है, वो उसको बिल्कुल पुष्ट जो है ना वो डाल देता है, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देता है। तो हमें ज्यादा की सोच से जो है ना वो बाहर निकलना है, क्योंकि ज्यादा की सोच जो है वो इंसान को हलाक कर देती है और ज्यादा की सोच जो है वो इंसान को एक तो बुरा इंसान बनाती है और दूसरे नंबर पे उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही बुरा और भयानक होता है उसके सामने। अब हमें करना क्या है, हमें जो ज्यादा की सोच है ना उसको दबा के रखना है। जब भी हमारे जहन में ज्यादा की सोच आएगी तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर देना है।
जब भी लालच की वजह से आपके जहन में बेहतर की सोच आएगी तो उसको आपने पिक करना है। लालच की वजह से आपके माइंड में बेहतर की सोच भी लाजमी तौर पे आएगी। अब बेहतर की सोच क्या होती है कि मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान जो है वो 50,000 मंथली कमा रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि अगर मैं और मेहनत करूं और 50 से 60 कर लूं और 60 करने के बाद क्या करूं, या तो सेविंग कर लूं जो बाद में मेरे काम आ जाए, या फिर वो जो ज्यादा कमाने के बाद जो है वो दूसरों के ऊपर जो है वो खर्च करने की सोच रखता है, या फिर बेहतर तरीके से उसको जो है वो यूटिलाइज करने की सोच रखता है। तो ये सोच बहुत बेस्ट होती है जो इंसान को बेहतर की तरफ लेके जाती है, या फिर अच्छे कामों में जो है वो दूसरों से आगे निकलने की लालच उसके जहन में आती है कि अगर वो किसी दूसरे इंसान को देखता है या फिर अपने आप के पास्ट में वो देखता है कि उसके अंदर इतनी अच्छाइयां, और वो लालच करते हुए अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है, तो ये सबसे बेस्ट भी होता है अपनी लालच को यूटिलाइज करने का। लालच की वजह से हमें अपनी बेहतर वाली सोच को हमेशा से जो है वो अपने सामने रखना होता है, और जब भी हम बेहतर वाली सोच को अपने सामने रखेंगे तो जो ज्यादा वाली सोच होती है वो पीछे रह जाती है। बेहतर के अंदर हम हर चीज हासिल करते हुए ये सोचते हैं कि कौन सी चीज हमें किस तरह से मिल रही है, आया कि उस चीज को हासिल करने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, या वो फिर हमें किसी नाजायज तरीके से तो नहीं मिल रही। तो लालच के थ्रू ये बेहतर का एलिमेंट भी आता है, लेकिन बेहतर का एलिमेंट हमें कभी भी नुकसान या फिर कभी भी जो है वो बुरे रास्ते की तरफ लेके नहीं जाता। तो जो कि कंसेप्ट होता है लालच के बारे में कि लालच जो है वो सिर्फ एक बुरी ही चीज है, तो ये कंसेप्ट से हमें सबसे पहले तो बाहर निकलना है। और लालच की वजह से जो हमारे अंदर दो तरह की सोच आती है कि या तो ज्यादा गेन करना है या फिर बेहतर गेन करना है, तो ज्यादा की तरफ हमें नहीं जाना। अगर हमें किसी चीज के जो है वो उसकी जायज रखने के लिए कम उसको गेन करना भी पड़ जाए, तो हमने उसको जो है वो प्रायोरिटी के अंदर रखना है। हमने हमेशा जायज चीज को अपने सामने रखना है क्योंकि वो बेहतर होती है, और बेहतर जो है वो भी एलिमेंट हमें लालच की तरफ से ही मिलता है। जब हम आहिस्ता आहिस्ता से एक दो दफा ये काम स्टार्ट करते हैं कि हर दफा जो ज्यादा का एलिमेंट बाय नेचर हमारे अंदर आता है उसको दबाना शुरू कर देते हैं और बेहतर के एलिमेंट को पिक करते हैं, तो फिर बेहतर का एलिमेंट ही हर दफा हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें एहसास भी होता है कि जो अल्लाह ताला ने एक लालच का एलिमेंट हमारे अंदर रखा हुआ है उसका फायदा कितना ज्यादा है। सिर्फ लालच का एलिमेंट जो है उसका नुकसान ही नहीं होता, बल्कि अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, किसी भी काम में हम बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएं, तो फिर ये लालच का, इंसान की लालच का एक फितरी चीज का सबसे बेस्ट यूज होता है जो कि बहुत कम किया जाता है। लालच का एक तो हमें सबसे पहले मतलब समझना है, उसके बाद हमें यह समझना है कि लालच को हमने अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है। उम्मीद है कि जो मैंने आपसे बात की है वो आपको समझ आ गई होगी। एक तो लालच का मतलब आपको लाजमी पता होना चाहिए, जो कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आपसे बयान किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि लालच के नतीजे में जो हमारे अंदर सोच आती है एक ज्यादा की और एक बेहतर की, उसमें ज्यादा की सोच को हमने हमेशा दबा के रखना है, उसको नेग्लेक्ट करते रहना है, और जब भी बेहतर की सोच आएगी उसको हमने पिक करना है। बेहतर की सोच को पिक करते जाएंगे तो यही लालच आपकी जो है वो प्रोग्रेस की शक्ल में आपके सामने आएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और अगर आपको बात अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरों तक जो है वो नॉलेज फैलता चला जाए। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ये काम भी कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस भी आप तक पहुंच रहे और मुझे भी आपकी तरफ से जो है वो सपोर्ट मिलती रहे। दोबारा किसी नई वीडियो के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।